यशाया अध्याय 66 उसका 1 और 2, आप इसे बड़े गौर से सुनिए, आपके जीवन में प्रभु बहुत आशीष देगा। पढ़िए। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, और यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और आकाश मेरा सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए, और तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। और मेरे विश्राम का कौन सा ऐसा स्थान होगा। इसका मतलब परमेश्वर क्या कह रहा है, सुनिए। दुनिया बनाने वाले के नाम है यहोवा, बोलो यहोवा। और वो कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। मनुष्य कहता है, कैसा तुमने मेरे लिए भवन बनाओगे जिसमें मैं आके विश्राम करूं। इसका मतलब परमेश्वर किसी भवन में नहीं रहता है। तो आप लोग पूछिए कहाँ रहता है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर कहाँ रहता है। पहली कुरिन्थियों 3:16 पढ़िए जल्दी से। हम बाद में फिर से उसी यशायाह पे आएंगे। परमेश्वर रहता कहाँ है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वो रहता कहाँ है। आपको मालूम पड़ जाए वो कौन से मंदिर, कौन से मस्जिद, कौन से चर्च, कौन से गुरुद्वारा में रहता है, और किस जगह वो ईश्वर रहता है जिसे सारा संसार खोज रहा है। पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि, यहाँ पे कह रहा क्या तुम नहीं जानते, मतलब आपको भी कह रहा, मुझे भी कह रहा, और हर एक भाई, हर एक बहन, हर बालकों से कहता है, क्या तुम नहीं जानते। तो कह दो मुझे नहीं मालूम। ओके, पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हाँ, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। आप में वास करता है। किसमें? आपके अंदर। इसका मतलब परमेश्वर कहाँ रहता है? आपके अंदर। और पढ़ो। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। परमेश्वर के मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह तुम हो। वो आप हो। सब लोग बोलो, हम परमेश्वर का मंदिर है। इधर हाथ रखो, बच्चे लोग, बूढ़े लोग, जवान लोग, इधर हाथ रखो। बोलो, हम परमेश्वर की क्या है? मंदिर। तो हमारे अंदर कौन रहता है? परमेश्वर। अगर आप कष्ट उठा रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ कष्ट उठा रहा है। तो परमेश्वर कहाँ रहता है? यहाँ। इसलिए कहा, आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है, और मेरे लिए कैसा घर बनाओगे जिसमें मैं रह सकता हूँ। इसका मतलब संपूर्ण मानव जाति को परमेश्वर ने बनाया, और सब के अंदर परमेश्वर रहता है, और वही परमेश्वर आपके बीच में हमें भेजा है कि उनके लिए जाके आशीष दो। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर सबके अंदर है। आप सोचते होगे मेरे साथ अगर परमेश्वर होता तो मैं दुख नहीं उठाता। परमेश्वर आपके साथ है, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए सुंदर घर दिया, अच्छे विश्राम करने के लिए दिया। आपके माता पिता छोड़ दिए चलेगा, लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। और वही परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता, मुझसे प्रेम करता, वही परमेश्वर मुझे कहा कि जाइए इन सभी गरीबों को सुधी लो, उनसे आप प्रेम करो, मेरा शुभ समाचार सुनाइए, उन्हें जाके प्रार्थना करिए, चंगाई और छुटकारा मैं दूंगा। आमीन। अगला पद पढ़ेंगे, यशायाह 66 उसका 2 पद। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हैं, मेरे ही हाथ की बनाई हुई मेरे ही हाथ की बनाई है। इसलिए ये सब मेरी ही हैं। ये सब मेरी है। सुनो ध्यान से, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ से बनाई, ये सब मेरी है। अब बताइए, परमेश्वर ने माँ के पेट में बनाया है तो किसको? उसने ही बनाया ना। आप किसके हो? परमेश्वर के। जितने आकाश में पक्षी देखते हैं, किसने बनाया? परमेश्वर।
पेड़ पौधे देखते किसने बनाया? परमेश्वर। फल आप खाते हो किसने बनाया? परमेश्वर। जीव जंतु आप देखते किसने बनाया? परमेश्वर। समुद्र में मछलियां किसने बनाया? परमेश्वर। यानी आप जितनी चीज देखते किसने बनाया? परमेश्वर। और सूर्य देखता किसने बनाया? परमेश्वर। हालेलुया। ये सब वस्तुएं मेरे हाथ से सृजी गई है, वो परमेश्वर बता रहा है। आप मुझ पे भरोसा करो कह रहा है। पढ़ो, हाँ फिर से। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तुएं ये सभी वस्तुएं जितना आप देखते हो मेरे ही हाथ की बनाई हुई और है। खुदा मन यीशु कहता मेरे ही हाथ की बनाई, यानी सब आप और मैं, गरीब हो या अमीर हो, और जीव जंतु, पेड़ पौधे, चांद तारे, पशु पक्षी, समुद्र मछलियां, जीव जंतु जितने हैं किसने बनाया? परमेश्वर। ओके आगे। इसलिए ये सब मेरी ही ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु कहता मैं उसी की ओर देखूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, और जो दीन और खेदित मन को हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता और हो। मेरा वचन सुनकर थड़थड़ाता और कांपता हो। परमेश्वर किसके तरफ देखना चाहता है? उसके तरफ देखना चाहता है जो उसके वचन को थोड़ी सुनने के बाद थड़थड़ा के कांपता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सब उधर वो देखना चाहता है। वो निगाहें उसी को ओर देखेगा जो वचन सुनेगा और कांपते रहेगा। जैसे ठंड के मौसम में कपकपी आती है, प्रभु ये वचन मेरा है, मैं अब गाली नहीं दूंगा, अब मैं झगड़ा नहीं करूंगा, अब मैं मारपीट नहीं करूंगा, अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं दारू नहीं पीऊंगा, अब गुटखा नहीं खाऊंगा, मिश्री नहीं घसूंगा। वो आदमी कांपते रहेगा, बुरे काम करने से पहले क्या करेगा? कांपेगा। और जो व्यक्ति ऐसा कांपते रहता है उसकी ओर परमेश्वर दृष्टि करता है। और आगे पढ़िए। हो गया। दृष्टि करूंगा, क्या बोला? दृष्टि करूंगा। हालेलुया। और कांपता हुआ रहेगा, जो भी कांपता रहेगा उसके उधर वो निगाहें लेगा। हाँ, और एक वचन और पढ़ेंगे, यशाया 32 का 18। ओके पढ़ो। मेरे लोग शांति के स्थानों में, मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत रहेंगे। अभी देखिए, आप किसके हो? परमेश्वर के। बोलो, परमेश्वर के। आप शांति के जगह पे निश्चिंत रहोगे। आपको चिंता है खाने का, सब प्रबंध कौन करता है? परमेश्वर करता है कि नहीं करता है? आप निश्चिंत हो, एकदम कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, और विश्राम के स्थानों में, विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। सुख से रहेंगे। क्या है? सुख से रहेंगे। अगर आप उस खुदा से प्रेम कर रहे हो तो आप सुख से रहोगे। लेकिन हाँ, वचन सुन के कांपता हुआ जो आदमी परमेश्वर के वचन से डरता है कि प्रभु ने कहा है हम गाली नहीं देंगे, हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम गालियाँ नहीं देंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम मारपीट नहीं करेंगे, इसका मतलब उसके अंदर परमेश्वर का डर है। वो निश्चिंत रहे, किसी वस्तु के लिए उसके घटी नहीं होगी, क्योंकि हर चीज़ समय समय पर परमेश्वर आपको देते रहेगा। बोलिए आमीन। चर्च रिसीव करे, बोले आमीन। हालेलुया। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 12 और 12 से 17 तक। कुलुसियों की पत्री अध्याय 3 वचन 12 से 17 तक। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान, और इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा। आप लोग क्या हो? परमेश्वर के प्रिय हो। आप पे बड़ी करुणा है, यानी बड़ी दया है। पढ़ो।
बड़ी करुणा बड़ी करुणा और भलाई और भलाई और दीनता और दीनता और नम्रता और नम्रता और सहनशीलता और सहनशीलता धारण करो। धारण करो। आपको क्या धारण करने को बोला? नम्रता, धीरज, सहनशीलता धारण करो। क्या करना है? सहन करना है। ध्यान सुनो, कोई भी चीज के, जैसे आपके लिए भोजन के लिए बोला गया सहन करना है, एकदम शांति से नंबर लगा के भोजन करना है। जो काम बोला गया एकदम प्यार से करना है। परमेश्वर आपसे बेशुमार मोहब्बत करता है और ये सब बातें आपको क्या करना है? धारण करना है। देखिए, नम्रता, धीरज, प्रेम, शांति, आनंद, इसको जब हम धारण करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ देने के लिए तैयार है। बोलो आमीन, आमीन। वही आपको वस्त्र अच्छा पहनाएगा, सुंदर सुंदर भोजन देगा, समय पे आपका सुधि लेगा, हर जरूरत आपकी पूरी होगा। आमीन। जो बच्चे हैं अच्छी रीति से इसको सुन रहे हैं, उनको पढ़ाई में अच्छी बुद्धि मिलेगा। जो बुद्धिमान है और कहते हैं कि मैं आज से बात को धारण करूंगा, उसके जीवन में काम कर देगा। जो नशा करते हैं उसे छोड़कर आज सही निर्णय ले रहे हैं, प्रभु उनका जीवन बदल देगा। आमीन, हालेलुया। जो बहुत जन खैनी खाते हैं, अगर वो फैसला कर रहे हैं कि आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये गलत है, प्रभु उन पे कृपा कर रहा है। हर एक नशे से छुटकारा चाहते हैं तो परमेश्वर उन पे कृपा कर रहा है, उनका नशा छूट जाएगा, अच्छा जीवन जिएंगे, यीशु उनसे मोहब्बत करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और यदि किसी को किसी पर, अगर किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो, और कोई दोष देने के किसी पे कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो। फिर एक दूसरे की सह लो, लड़ो मत, एक दूसरे को सह लो। आगे, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे का अपराध को क्या करो? क्षमा करो। ये नहीं कि वो गलत किया है तो मैं उसके अपराध को, उसकी गलतियों को सबके सामने ढंडोरा पीटे। क्या करने का? क्षमा करना है। इसका मतलब हम उनके पाप को अगर ढांक रहे हैं तो परमेश्वर हमारे पाप को ढांक रहा है और मुझ पे भी कृपा करेगा और उस व्यक्ति के ऊपर भी कृपा करेगा। वो अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेगा। आमीन। क्योंकि आप जीवते परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। जिस पे आप आरोप लगाओगे वो भी परमेश्वर का मंदिर है। जो आप पे ठट्ठा करते वो भी परमेश्वर का मंदिर पर ठट्ठा करते। इसलिए कोई किसी पे न लगाए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहते। हार्ट मतलब परमेश्वर के हृदय में, कहीं मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं, वो आपके हृदय में रहते हैं। इसलिए कहता है एक दूसरे को तुम क्षमा करो और परमेश्वर आपको क्षमा करे। आगे, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, जैसे प्रभु ने आपके अपराध को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, जो सिद्धता के कटिबंध है, बांध लो। उसे बांध लो। प्रेम की सिद्धता के कटिबंध उसे बांध लो और एक दूसरे को माफ करो। हालेलुया। हाँ, मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम बुलाए गए हो, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हैं। खाली 17 तक। हालेलुया। तुम्हारे हृदय में राज करे। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे। इसका मतलब परमेश्वर कहाँ रहना चाहता है? आपके दिल में। कहाँ राज करना है चाहता है? आपके अंदर। लेकिन जब आपके अंदर कोई और है तो मसीह कैसे आपके हृदय में राज करेगा? किसी को पैसे का घमंड है तो किसी को नशे का, किसी को किसका घमंड है, लेकिन खुदा कहता है कि आपके हृदय में मैं राज करना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु आपके हृदय में आ जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसे हो वैसे नहीं, आपकी परिस्थिति बदल जाएगी, आपका जीवन उज्जवल भविष्य बन जाएगा।
आपका जीवन उज्जवल भविष्य बन जाएगा। हालेलुया। और तुम धन्यवादी बने रहो, और तुम धन्यवादी बने रहोगे, मसीह के वचन को मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। बोलो आमीन। क्या करो? भजन गाओ, आत्मिक गीत गाओ, एक दूसरे के लिए भलाई की चेष्टा रखो, क्योंकि परमेश्वर आपके अंदर है। आप दूसरे के लिए भला सोचते हो, परमेश्वर आपके लिए भला सोचेगा। आमीन। हालेलुया। 17 वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में जो कुछ करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो। सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जो भी काम करो किसका नाम लेके करो? प्रभु यीशु के नाम। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। जो भी काम करो उसका नाम लेकर करो। ध्यान से सुनो, सुबह में उठते ही सुबह का काम बताता हूँ। हर एक लोगों को बर्तन साफ करना पड़ता है, तो प्रभु के नाम लेके साफ करो। पोछा मारना है, प्रभु के नाम लेके करना है। खाना बनाना है, प्रभु के नाम लेके करना है। ठीक है? बच्चे को तैयार कर रहे, प्रभु के नाम लेके तैयार करो कि मैं स्कूल छोड़ने के जा रहा हूँ, परमेश्वर हमारे बच्चे की रक्षा करना, स्कूल से पढ़ के आने के लिए उसकी मदद करना, प्रभु के नाम लेके शुरुआत करो। ये बहनाओं के लिए मैं कहता हूँ, भाई लोगों को कहता हूँ, सुबह उठते ही जो भी काम शुरुआत करते हो, प्रभु के नाम लेके करो। काम पे जा रहे, प्रभु के नाम लेके काम करो। जो काम कर रहे हो, प्रभु के नाम लेके काम करोगे, आप ईमानदारी से काम करोगे, आपके जहाँ नौकरी है वहाँ पे बरकत होगी। आपका पोजीशन वर्कर के जगह से मैनेजर तक हो जाएगा, और आगे आगे पोजीशन आपको प्रभु बढ़ा देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब भी शुरुआत हो यीशु के नाम से, और जब अंत हो रात सोने में, तो भी यीशु के नाम लो। प्रभु आपको शांति के दाता आपके जीवन बदल देगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी चिंता न करो, आपकी चिंता स्वयं परमेश्वर करता है। आप उसका नाम लेके काम करो, सब कुछ सफल हो जाएगा। हालेलुया। उसे पता है आपकी क्या जरूरत है। देखिए, आकाश पर बहुत सारी पक्षी उड़ती, वो बोती है नहीं, जोतती है नहीं, कुछ करती है नहीं, लेकिन तो भी स्वर्गीय पिता उसे भोजन देता कि नहीं देता है। इसलिए उससे बड़ा मूल्य आप हो। आपकी चिंता उससे है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो सारा प्रबंध आपको करेगा। लेकिन जो काम करना है उसका नाम लेके, बोलो नाम लेके, यीशु के नाम लेके उठते ही बोलना, प्रभु धन्यवाद, बहुत अच्छी नींद आई, प्रभु कितना अच्छे हैं आप, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जैसे आप बोलोगे, प्रभु आज के दिन बहुत अच्छा बीते, बढ़िया बढ़िया भोजन का प्रबंध करना, सब काम प्रबंध कर देगा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते, आज नए कपड़े की आवश्यकता है, प्रभु हम आपको धन्य, सब कपड़े का प्रबंध परमेश्वर करेगा। आमीन। हालेलुया। 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 कुलुसियों 3:14 पढ़िए। कुलुसियों अध्याय 3 वचन 14। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, जो सिद्धता की कटिबंध है, बांध लो। प्रेम जो सिद्धता की कटिबंध है, उसे क्या करना है? बांध लेना है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक वचन और पढ़ लो, भजन संहिता 127 और उसका पहला और दूसरा। बड़े गंभीर से सुनना है आप लोगों के लिए, बहुत ही शुभ समाचार आपके लिए सुंदर परमेश्वर ने दिया है। भजन संहिता
127 और उसका पहला और दूसरा, दोनों बातें ध्यान से सुनो। यदि घर को यहोवा न बनाए, घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वाला का परिश्रम व्यर्थ है। व्यर्थ है। यानी जब भी कोई चीज बनता है, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन डालना हुआ, जब तक उसकी कृपा नहीं होए ना, तो आपके पास पैसा रहेगा, किसी कारण बस रुकावट आ जाएगा। लेकिन अगर वो चाह लिया ना, पैसा नहीं भी है तो बनते जाएगा। इसका मतलब घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ है। आगे, यदि नगर की रक्षा यहोवा न और करे, इस नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। रखवाले के जागना व्यर्थ होगा। गेट के पास वॉचमैन बैठा दो, वो कुछ नहीं कर सकता अगर परमेश्वर आपको न देखे। हम लोग जब सड़क पर गाड़ियां खड़ी करके जाके घर में सोते हैं, तो सड़क पर गाड़ी देखने वाला कौन रहता है? परमेश्वर। आप जो बड़े बड़ी दुकान होती, कारखाने होते हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो जब दुकान बंद करके आते हैं तो ताला उनको रखवाली नहीं कर सकता। चोर के लिए ताला नहीं होता है, 100 आदमी जो होता है उसके लिए ताला होता है। हालेलुया। वो 1 मिनट भी नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो 1 मिनट नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि रखवाला कौन है? परमेश्वर। आगे हम पढ़ेंगे, तुम जो सवेरे उठते, और तुम जो सवेरे उठते, हालेलुया, ध्यान से देखो, तुम जो सवेरे उठते हो भोर में, तुम जो सवेरे उठते, जो सवेरे उठते हो और देर करके विश्राम करते, देर करके विश्राम करते, और दुख भरी रोटी खाते हो। कौन सी रोटी खाते हो? दुख भरी। तो कैसे, कब उठना चाहिए? भोर में एकदम। जो लेट उठते हैं, आज से जल्दी उठना है। क्या करना है? जो लेट उठते हो भोर में जल्दी उठे। लेट उठने वाला दुख भरी रोटी खाता है। आगे, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। जो लेट सो उठते हैं उनके लिए सब व्यर्थ है। क्योंकि वह अपने प्रियों को, वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। यूं ही नींद प्रदान करता है। समझ रहे ना? देर से उठने वाले के लिए क्या मिलता है मालूम है? कुछ नहीं। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, सुनिए जरा ध्यान से। लेट उठकर अगर नाश्ता की दुकान पर जाओ तो चुक जाता है, मिलता है क्या? लेकिन समय पर उठ के जाने के बाद नाश्ता मिलता है। लेट उठने के बाद में क्या मिलेगा? वड़ा पाव। हालेलुया। और सवेरे जल्दी उठते हो तो प्रभु को धन्यवाद करते हो, और जो भी काम करते हो उसका नाम लेके काम करते हो, आपके जीवन में आशीष आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आप लोगों के परिवार में शांति आएगा। जिन्होंने आपका प्रबंध करते हैं उनके जीवन में, उनके कमाई में, सभी में बरकत परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों अध्याय 1 वचन 2 आखिरी बात है। फिलिपियों 1 का 2। पढ़े हम 1 का 2। सभी लोग ध्यान पूर्वक से कान से सुनना है, सुनना मसीह की तरफ से, ताकि आपके जीवन में समस्याएं, बीमारियां, कष्ट, रोग, जख्म सब सूख जाए और चंगे हो जाएं आप। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती और शांति मिलते रहे। क्या दे रहा है? अनुग्रह दे रहा है। और आपको क्या दे रहा है? शांति। क्योंकि वो शांति के दाता है। शांति वही दे सकता है जिसके पास शांति है। आमीन। शांति कौन दे सकता है? परमेश्वर। सुकून की नींद कौन दे सकता है? परमेश्वर। अच्छे भोजन कौन दे सकता है? परमेश्वर। सही बात है ना? तो वो क्या करता? आपको शांति भरा नींद देगा। हालेलुया। पढ़ लीजिए एक बार, सुन लीजिए ध्यान से। हमारे पिता परमेश्वर, हमारे पिता परमेश्वर। आप बोलिए, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से, और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। इसका मतलब वो आपको अनुग्रह कर रहा है और शांति दे रहा है। क्या दे रहा है? शांति। जब दिमाग में, मन में शांति होता है तो हम थोड़ा खाएंगे तो शरीर को लगता है
शांति नहीं है, बेचैनी है, हम ज़्यादा खाए तो भी परेशानी है। हालेलुया। तो शांति के दाता, शांति वो दे सकता है जिसके पास है। शांति पाने के लिए कई लोग घर परिवार छोड़कर जंगल पकड़ लेते हैं, साधु बन जाते हैं, हाँ, बड़े बड़े दाढ़ी बना लेते हैं, ऐसा जमीन में ऐसे बैठकर तपस्या करते हैं, क्या मिलने के लिए? शांति। बीवी बच्चे को छोड़ के कहाँ जंगल में जाते हैं शांति लेने के लिए? शांति वहाँ भी नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको घर छोड़ के जाने के शांति मिलेगा नहीं, शांति आपके पास आ जाएगी। परमेश्वर कहता है तुम्हें शांति मिले। क्या मिले? शांति। जब वो देना चाहता है, इसका मतलब शांति के दाता वो है और शांति का परमेश्वर वो है, इसलिए वो परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। इसीलिए शांति की शुभ समाचार सुनाने के लिए मैं आया कि यीशु आपके साथ है। वो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में नहीं, यीशु कहाँ है? आपके अंदर। उसने क्या कहा? आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की चौकी है। मेरे लिए कैसा स्थान और कैसे घर बनाओगे जिसमें मैं आऊं? इसका मतलब आपके हृदय, आपका मन साफ हो, यीशु आपके अंदर आना चाहता है। वो शांति के दाता, शांति का राजकुमार आपके जीवन में शांति देना चाहता है। आमीन, हालेलुया। सभी लोग एक सर पे, एक आसमान पे अपनी आंखें बंद करें। महान और जीवित पवित्र परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, आसमानी खुदामन यीशु, हम विश्वास करते प्रभु, आकाश आपके सिंहासन है, पृथ्वी आपकी पांव तले की चौकी है। प्रभु, मनुष्य किस लिए, कैसा घर बनाए जिसमें आप विश्राम करें? मनुष्य अपना मन शुद्ध करे, उसमें आप विश्राम करना चाहते हैं। शांति के दाता, प्रत्येक लोगों को शांति दो। अगर वो बीमार है तो इसी वक्त वो चंगे हो जाए। कान से नहीं सुनते हैं, खुदावन यीशु वो सुनने लगे। आंख से नहीं देखते प्रभु, आपके नाम से देखने लगे, यीशु के नाम से देखने लगे, यीशु के नाम से कान से सुनने लगे, यीशु के नाम से जख्म उनके सूख जाए, और यीशु के नाम से पैर से नहीं चल सकते, चलने लगे। प्रभु, यीशु के नाम से नहीं बोल सकते, बोलने लगे। प्रभु, यीशु के नाम से शरीर में कहीं भी जख्म है, सारे जख्म सूख जाए। यदि कोई हॉस्पिटल में बीमार है, खाट में है, वो इसी वक्त चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जीसस ये नेम, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, ओ वेलकम पवित्र आत्मा, वेलकम पवित्र आत्मा। स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु, स्वागत है प्रभु। छू ले प्रभु एक एक लोगों को, स्पर्श कर दे प्रभु जी। जी जैसे नेम, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा एक एक जन को छुए, इसी वक्त वो चंगाई को प्राप्त करें। ग्लोरी जीसस ये नेम, पवित्र आत्मा, बाल के झड़ना बंद हो जाए, सर में फोड़ी फुंसी इसी वक्त निकल जाए, इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु अपने प्रेमी हाथ को बढ़ाकर छू ले प्रभु, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा, छू ले पवित्र आत्मा। ये बेटा और बेटियां जो जवान हो गई, इनके लिए रिश्ते नहीं आ रहा, उनके लिए रिश्ते आए प्रभु, यीशु के नाम में। प्रभु हम विश्वास करते प्रभु, आप शांति के दाता है। प्रत्येक लोगों को अपनी शांति दे दो प्रभु, यीशु के नाम में शांति दे दो। आमीन, आमीन। यस्सु तेरी सेवा करांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे। तेरे मसाले नाल, तेरे मसाले नाल, तेरे मसाले नाल पर जावांगे। यस्सु तेरी सेवा करांगे, यस्सु तेरी सेवा करांगे। इस वीडियो को देखने के लिए
प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें। जय मसीह की।